हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी को जरूर देखना चाहिए। इस क्लास से आप सभी को डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2022 में लगभग प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इस क्लास में आप सभी को मुख्य रूप से 1857 के क्रांति यानी विद्रोह से संबंधित प्रश्न बताएंगे, जो कि सभी A to Z प्रश्न डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा एवं अदर कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि 1857 के विद्रोह से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपके डीएलएड में ही नहीं, आपको यूपीएससी, बीपीएससी, सीटेट, बीएड, जेआरएफ यानी सभी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की इस महत्वपूर्ण टॉपिक को शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो से 2 प्रश्न एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ये बिहार रिजल्ट टारगेट आप सभी से शेयर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग बिहार रिजल्ट टारगेट पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उनको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 1857 के विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न आपको पूछ सकते हैं, सन 1857 ईस्वी का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ। तो आप लोग याद रखिएगा, 1857 के विद्रोह बैरकपुर से प्रारंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसी तरह जो दूसरा प्रश्न आता है, दूसरा प्रश्न यहाँ पे 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो आप लोग याद रखिएगा, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ऐसा प्रश्न आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में ही नहीं बल्कि कई एंट्रेंस परीक्षा में, अनेकों जितने भी एंट्रेंस परीक्षा बिहार से संबंधित एवं देश से संबंधित होते हैं वहां पे आपको देखने को मिलता है। कह रहा है किस सैनिक ने 1857 के विद्रोह प्रारंभ किया था। तो आप लोग याद रखिए कि मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह प्रारंभ किया था। इससे जुड़े भी कई तथ्य हैं, इससे जुड़े भी कई इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आपको आगे मिलते रहेंगे अभी। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिए। यहाँ पे आप सभी के लाइव का सवाल है और आपने बेहतरीन तैयारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप नंबर यानी ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर पे भी आप लोग मैसेज कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि दोस्तों मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। तो आप लोग याद रखिए, 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दिया गया था। ठीक है दोस्तों, मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी में फांसी दी गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आप सभी के लिए, 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किसने किया। ठीक है दोस्तों, 1857 के जो विद्रोह चल रहा था तो उसका नेतृत्व कानपुर से किसने किया था। तो दोस्तों तांत्या टोपे एवं नाना साहब ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो दोस्तों कानपुर से किया था। ठीक है दोस्तों, कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है तांत्या टोपे एवं नाना साहब ने किया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक दोस्तों, तो इस सब प्रश्नों को आप लोग भूलिएगा नहीं। आप लोग कुछ भी हो जाए, चाहे आप लोग 2 रोज भूखे क्यों नहीं रह जाइएगा, लेकिन ये सब प्रश्नों को आप लोग कभी भी माइंड से मतलब जाने के लिए नहीं दीजिएगा। आप लोग जो है ज़्यादा मतलब गलत चीज़ पर आप लोग माइंड को फोकस मत कीजिए, ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा चीज़ में दिमाग मत लगाइए अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो। इसलिए नहीं तो अगर आप लोग एक्स्ट्रा चीज़ में नॉलेज लगाइएगा तो आप लोग का पढ़ाई से संबंधित प्रश्न जरूर है कि दिमाग से निकल जाएगा। देखिए, तांत्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तांत्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है। तो तांत्या टोपे का वास्तविक नाम है दोस्तों रामचंद्र जो पांडुरंग थे। तांत्या टोपे का वास्तविक नाम जो है जो रामचंद्र पांडुरंग थे। ठीक है दोस्तों, एक नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का, 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किसने किया था। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी प्रश्न को आपको पूछ सकता है 1857 के विद्रोह का पटना से नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, या तो आपको बिहार से पूछ सकता है या तो पटना से पूछ सकता है। तो दोनों में आपको नेता वीर कुंवर सिंह का ही नाम याद रखना है। ठीक है दोस्तों, 1857 के नेतृत्व बिहार से वीर कुंवर सिंह किया था। आप उसी तरह आपको पटना दे देगा, पटना से भी वीर कुंवर सिंह किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था। तो बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का। यहाँ पे आप सभी देख लेती है कि कानपुर से किसने विद्रोह मतलब नेतृत्व किया। तो तांत्या टोपे, ठीक है दोस्तों, नाना साहब,
ठीक दोस्तों, बिहार से जो है वीर कुंवर सिंह, एवं इसी तरह दिल्ली से किसने नेतृत्व किया था, तो दोस्तों बहादुर शाह जफर ने। ठीक दोस्तों, इसी तरह है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह का लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था, तो बेगम हजरत महल ने किया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी प्रश्न है जो कि इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पेड वाला स्टूडेंट को ये पीडीएफ मिल गया होगा, तो आप लोग इस सेशन को, आप लोग जो इस पार्ट वाले 1857 के विद्रोह के पार्ट वाले को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। 1857 विद्रोह में झांसी से नेतृत्व किसने किया, तो रानी लक्ष्मीबाई इंपॉर्टेंट है। ये झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक दोस्तों, तो ये सब प्रश्नों को आप लोग भूलिएगा नहीं, और छोड़ने का भी आप लोग इरादा मत बनाइएगा। 1857 का विद्रोह में इलाहाबाद एवं बनारस से नेतृत्व किसने किया था, तो इलाहाबाद एवं बनारस से दोस्तों लियाकत अली किया था। ठीक है दोस्तों, इलाहाबाद एवं बनारस से लियाकत अली ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, लियाकत अली इलाहाबाद एवं बनारस से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न आता है आप सभी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये बीडी ये सावरकर। ठीक है दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको पूछ सकता है दोस्तों, ये VVI है, आप लोग इनको भूलिएगा नहीं। कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 का जो विद्रोह था, इससे रिलेटेड पुस्तक किसने लिखी थी, तो बीडी सावरकर ने लिखा था। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग जो है अपने दिमाग से जाने नहीं दीजिएगा। चलिए, इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न आता है आप सभी का, 1857 पुस्तक किसने लिखी थी, यानी 1857 1857 ठीक है, पुस्तक किसने लिखी थी। ये देखिए कितना ये मतलब इसी तरह से आपको फंसाने का काम करेगा। ठीक है, तो 1857 पुस्तक यानी 1857 का पुस्तक किसने लिखा था। ठीक है दोस्तों, तो वार 1857 का पुस्तक जो दोस्तों ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने लिखा था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1857 पुस्तक किसने लिखा था, तो मौलाना अब्दुल आजाद ये लिखा था, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद लिखा था। ये VVI प्रश्न है, ये आप लोग भूलिएगा नहीं। ये आप सभी इंट्रेंस जितना इंट्रेंस एग्जाम का आप लोग परीक्षा दीजिएगा, सब में आपको पूछेगा। बहादुर शाह द्वितीय को कहां पकड़ा गया था, तो हुमायूं के मकबरे से। बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे से पकड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपसे 1857 के विद्रोह 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है, ये किसके वचन था। ठीक, 1857 का विद्रोह जो था वो ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए जो भारतीय जनता की क्रांति है। ठीक दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है कि 1857 विद्रोह का मुख्य कारण चर गाय एवं सुअर के चर्बी वाला करतूस था, तो इसी कारण हिंदू एवं मुस्लिम में जो है एकता की भावना आई, क्योंकि ये दोनों का धर्म जो है उल्लंघन हो रहा था। ठीक दोस्तों, तो ये कथन कार्ल मार्क्स ने कहा था। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का, रानी भारतीय देखिए भारतीय क्रांतिकारियों में लक्ष्मीबाई अकेली मर्द है, ये किसने कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारतीय क्रांतिकारी में लक्ष्मीबाई अकेली मर्द है, ये किसने कहा, तो ब्रिटिश अधिकारी ह्यूरोज ने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ब्रिटिश अधिकारी ह्यूरोज ने कहा था ये बात। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई का विस्तार नाम क्या था, तो ये देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पूछ सकते हैं दोस्तों कि रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या थी, तो आप लोग क्या देखिएगा, ये रानी लक्ष्मीबाई का नाम असली नाम जो थे ये मणिकर्णिका था। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, आप लोग भूलिएगा नहीं। रानी लक्ष्मीबाई का नाम मणिकर्णिका थी, वास्तविक नाम मणिकर्णिका थे, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम मणिकर्णिका थे, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ये आपको बहुत ही अच्छे लेवल के एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं ये प्रश्न। ठीक दोस्तों, देखिए 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को किस स्थान पर निर्वासित किया गया था, तो ये रंगून में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का, इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय भारत के जनरल गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है दोस्तों, और इसने दोस्तों इलाहाबाद को जो है दोस्तों आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, ये लॉर्ड कैनिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इस सबको आप लोग भूलिएगा नहीं, याद कर ही लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब की गई थी। भारतीय सुधार समिति की स्थापना 1857 में किया गया था। ये सब भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सब आप लोग भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट प्रश्न, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चितता क्या था, कमल और चपाती। ठीक है दोस्तों, 1857 क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया। ठीक है दोस्तों, 1857 के विद्रोह का चिन्ह जो थे कमल और चपाती जो दोस्तों निश्चित किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ पे आप सभी का 1857 से रिलेटेड प्रश्न आज आप सभी का कंप्लीट हो गया है। ठीक दोस्तों, अब देखिए कल वाला जो मेरा टॉपिक रहेगा वो आपको बताते हैं। ठीक दोस्तों, ये देखिए भारत की प्रमुख विभाजक रेखा के बारे में बताए थे। ठीक दोस्तों, रेखा का नाम ड्यूरंड रेखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन करता है।
और 1866 में सर मार्टिमर ड्यूरन द्वारा निर्धारित किया गया था। ठीक दोस्तों, ये आप लोग को याद रखना है। दूसरा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा ये भारत और चीन के बीच है। ठीक दोस्तों, 1120 किलोमीटर लंबी यह रेखा सर हेनरी और मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई थी, लेकिन चीन इसे स्वीकार नहीं करता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। 1947 भारत पाकिस्तान की सीमा आयोग के अध्यक्ष सर शरियल और रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित किया गया था। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे कल जो है आप सभी की प्रमुख विभाजक रेखा के बारे में आप सभी को पूरी डिटेल में बताएंगे। तो आप लोग बिहार रिजल्ट टारगेट में पहली बार आए हैं तो बिहार रिजल्ट टारगेट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो PDF चाहिए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप को जो है ऑफिशियल व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज भेजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।